बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं एग नूडल की रेसिपी, जो कि मार्केट में लेने जाओ तो ये बहुत एक्सपेंसिव पैकेट मिलता है। तो आज इसको हम घर पर बनाएंगे और ये 1 कप मैदे में बहुत ढेर सारी बनकर तैयार हो जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने ये आज के एग नूडल की रेसिपी। तो इसके लिए हम सबसे पहले ले लेंगे आटा 1 कप, और इसमें डाल देंगे हम ऑयल 2 टेबलस्पून, 1 अंडा ले लेंगे लार्ज साइज का। अभी अंडा डालकर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद इसमें हम डाल देंगे फूड कलर। लिया हमने 1 पिंच आप डाल लें, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप ना डालें। अंडे से ही इसमें बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। तो कलर को भी मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको गूंद देंगे। इसमें पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे, इसमें हमने ऑलरेडी 1 अंडा डाल दिया, तो इसलिए हम कम पानी ही डालेंगे। और साथ में हम इसको मिक्स करते जाएंगे, और इस डो को अच्छी तरह से गूंदकर हम 5 मिनट के लिए रख देंगे। डो हम थोड़ी हार्ड रखेंगे, आटे की तरह हम इसको नहीं बनाएंगे, थोड़ा सख्त रखेंगे इसको हम। और अब डो को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, और इनके हम पेड़े बना लेंगे। आप देख सकते हैं कि डो हमारी थोड़ी सख्त है। तो इसको पेड़े बनाने के बाद हम इसको 5 मिनट के लिए फिर रख देंगे, और इसके बाद इसको हम काउंटर पे रखकर बेल लेंगे। पहले थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करेंगे, उसके ऊपर हम इसको बेल लेंगे। इसको हमने एक रोटी की तरह बेल लेंगे, और ज़्यादा हम इसको मोटा नहीं रखेंगे, रोटी की तरह ही रखेंगे। नूडल तो सबको बहुत ही पसंद होती है, बच्चे हों या बड़े, सबको बहुत पसंद है। और आज हम इसको बहुत ही थोड़े से मेहनत के साथ आपको बनाना सिखाएंगे। तो हमारी ये 1 रोटी तैयार हो चुकी है, और इस तरह हम दूसरी को भी बेल लेंगे। और पानी हमने चूल्हे पे गरम कर लिया हुआ है, तो इसको भी उसी तरह हम एक गोल सी शेप दे लेंगे। हम नूडल घर पर बनाएंगे तो ये हेल्दी भी बनेगी और सफाई से भी बनेगी। तो हमारी दूसरी रोटी भी तैयार है। अब इसको हम गर्म पानी में डाल देंगे। पानी में डालने के बाद हम इसको हाई फ्लेम पे 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि मैदा जो है अच्छी तरह से पक जाए। और जब ये अच्छे से पक जाए तो इसको हम पानी से निकाल लेंगे। इसको निकालने के बाद हम दूसरी रोटी डाल देंगे। इसको भी उतना टाइम ही पकाएंगे, इसको भी निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसका पानी अच्छे तरीके से हम ड्राई कर लेंगे, और इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा लगाएंगे, और इसको डबल कर देंगे। मैदा हम इसलिए लगाएंगे ताकि ये दूसरे से चिपके ना। इस तरह डबल करने के बाद इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा मैदा डाल लेंगे। इसको हाथों से फैला लेंगे। उसके बाद हम इसको काट लेंगे। मैं यहाँ पिज़्ज़ा कटर यूज़ कर रही हूँ, आप छुरी से काट सकते हैं, किसी चीज़ से भी काट सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसके स्ट्रिप काट लेंगे। अगर आपको ज़्यादा मोटा करना है इनको, तो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। इस तरह हम पूरी रोटी को स्ट्रिप काट लेंगे।
आप ये नूडल घर पे बनाएं, आपको इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट लगेगा। ये बहुत मज़े की बनती हैं। तो इस तरीके से हम इसको काट लेंगे। इसको काटने के बाद सबको हम इकट्ठा कर लेंगे। इस तरीके से इसको इकट्ठा करेंगे और अलग अलग कर लेंगे और थोड़ा सा मैदा इस पे डाल देंगे ताकि ये दूसरे चिपके ना। और इसी तरीके से हम दूसरी भी काट लेंगे, उनको भी मिक्स कर लेंगे और इसके ऊपर भी थोड़ा सा मैदा डाल देंगे। और अब हम इनको एक बाउल में डाल के रख देंगे। मैदा हम इसके ऊपर इसलिए डालेंगे ताकि ये एक दूसरे से चिपके ना। इतनी ढेर सारी नूडल हमने 1 कप मैदे से तैयार किए हैं। तो इसके बाद अब हम पैन में ऑयल ले लेंगे 5 टेबलस्पून। लहसुन डाल देंगे 2 से 3 जवे मोटे कुटे हुए, उसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। उसके बाद इसमें डाल देंगे हरी प्याज। इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। प्याज इसमें हम मोटा नहीं डालेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे चिकन 300 ग्राम। इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे और इसको मैंने लंबाई में काटा है। तो इसको अच्छी तरह से ऑयल में मिक्स करने के बाद इसमें डाल देंगे हम नमक 1 टीस्पून, गाजर 1 लिए हमने, उसको भी मैंने लंबाई में काट लिया, वो भी इसमें हम शामिल कर देंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे चिकन के साथ। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे काली मिर्च 1/2 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, विनेगर ले लेंगे 2 टेबलस्पून, सोया सॉस 2 टेबलस्पून, चिली सॉस 1 टेबलस्पून डालेंगे, इसलिए कि हमने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाली है तो चिली सॉस का इस्तेमाल हम कम ही करेंगे। ये सारी चीज़ें डालने के बाद इनको हम मिक्स कर लेंगे और साथ ही इसमें डाल देंगे हम 1 कप गोभी, जिसको मैंने लंबाई में बारीक काट लिया था, वो भी इसमें डाल देंगे। इसको भी चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे और इसमें अगर आप कोई और वेजिटेबल डालना चाहते हैं तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको मिक्स करने के बाद इसमें हम शामिल कर देंगे जो हमने नूडल बनाई हैं। तो देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया है इनका। इसको डाल के हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फ्लेम हाई कर देंगे। अगर आपको लगे कि मसाला नीचे पैन में लग रहा है तो इसमें 2 से 3 टेबलस्पून पानी के डाल दें और अब इसमें शामिल कर देंगे शिमला मिर्च, जिसको मैंने लंबाई में काट लिया था, उसको भी मिक्स कर लेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें। तो इसको हम 3 मिनट तक पकाएंगे और चम्मच को चलाते रहेंगे। उसके बाद इसमें हम शामिल कर देंगे टमाटर, जो कि मैंने 1 लिया, उसको लंबाई में काट लिया, वो भी इसमें डाल के मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे। तो माशाल्लाह देखें कितनी अच्छी हमारी एग नूडल तैयार हुई हैं। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।